नमस्कार साथियों। पिछले अध्याय में हमने शुरू किया था विटामिन। तो साथियों, जहां तक मुझे याद है पिछले अध्याय में हमने विटामिन शुरू किया था और मैंने आपको बताया था कि विटामिन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं साथियों। एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन और एक होता है जल में घुलनशील विटामिन। तो मैंने आपको यह भी बताया था कि जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं उनको याद करने का जो तरीका है साथियों, एक नाम याद रखना है हमें, और वो नाम था साथियों कौन सा? कीड़ा। यानी ये नाम था कीड़ा। वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है और विटामिन के होता है। तो साथियों, हमने सबसे पहले विटामिन ए पढ़ा था, उसके बाद में हमने डी पढ़ा था, उसके बाद में हमने ई पढ़ा था। और वसा में घुलनशील विटामिन एकमात्र बच जाता है हमारे पास में साथियों, कौन सा? विटामिन के, जिसको आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद में विटामिन का जो दूसरा पार्ट है जल में घुलनशील विटामिन, उसको हम देखेंगे आज ही। और साथियों, जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से होते हैं। तो बी और जो सी होता है, विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो साथियों कौन सा है? विटामिन के। वसा में घुलनशील विटामिन में एकमात्र विटामिन बच जाता है विटामिन के, जिसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों, वो कौन सा है? विटामिन के। विटामिन हम पढ़ रहे थे और विटामिन हम पढ़ रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन के। विटामिन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो साथियों, क्या होता है विटामिन के? यानी विटामिन के जो होता है वो साथियों कैसा विटामिन है? वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन है, घुलनशील विटामिन है। मित्रों, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है, रासायनिक जो नाम होता है वो क्या होता है साथियों? इसका फिलोक्विनोन होता है। फिलोक्विनोन, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है फिलोक्विनोन। साथियों, कहीं कहीं ये लिखा हुआ मिलता है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन के नाम से भी लिखा हुआ कहीं कहीं मिलेगा ये हमें। यदि अपन बात करें साथियों विटामिन के की, तो इसका जो रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन होता है, या कहीं कहीं ये लिखा हुआ हमें मिलेगा फाइलोक्विनोन के रूप में भी। इसे साथियों मेनाक्विनोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? क्या कहा जाता है साथियों? इसे मेनाक्विनोन भी कहा जाता है। इसे नैफ्थाक्विनोन भी कहा जाता है। नैफ्थाक्विनोन। ध्यान से देखना साथियों, विटामिन के जो होता है वसा में घुलनशील विटामिन है। साथियों, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो रासायनिक नाम होता है जो साथियों, इसे क्या कहा जाता है? फिलोक्विनोन कहा जाता है, या कहीं कहीं लिखा हुआ हमें मिलेगा साथियों फाइलोक्विनोन के नाम से भी। मित्रों, विटामिन के को अन्य नाम से भी जाना जाता है, मेनाक्विनोन के नाम से भी जाना जाता है साथियों, इसे नैफ्थाक्विनोन के नाम से भी जाना जाता है। यदि अपन बात करें विटामिन के की, तो इसे मेनाक्विनोन के नाम से भी जाना जाता है, इसे नैफ्थाक्विनोन के नाम से भी जाना जाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप साथियों। अब आगे अपन चर्चा करते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के जो होता है वो क्या होता है साथियों? ये एक प्रकार का रक्त स्त्रावी विटामिन होता है। इसे क्या कहा जाता है साथियों? इसे रक्त स्त्रावी विटामिन भी कहा जाता है। रक्त स्त्रावी विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रक्त स्त्रावी विटामिन भी कहा जाता है। इसे साथियों विटामिन के जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य भी करता है। क्या कार्य करता है?
प्रोटीन संश्लेषण का भी कार्य करता है। प्रोटीन संश्लेषण भी क्या होता है साथियों, सहायक होता है। विटामिन के जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में भी सहायक होता है। और साथियों विटामिन के जो होता है वो हमारी अस्थियां जो होती है, हमारी अस्थियां जो होती है और साथियों उत्तक जो होते हैं, इनके बीच में साथियों अस्थियां और जो उत्तक होती है इनके अंदर कैल्शियम जो होता है, उस कैल्शियम के बंधन को क्या करता है, कैल्शियम के बंधन को क्या करता है साथियों, नियंत्रित करता है। कैल्शियम के बंधन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। कौन साथियों, विटामिन के। विटामिन के जो होता है वो रक्त स्रावी विटामिन होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण में भी क्या होते हैं साथियों, सहायक होता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्या होता है, सहायक होता है। इसके बाद यदि अपन बात करें साथियों विटामिन के, विटामिन के जो होता है, जो हमारी अस्थियां होती है और कुछ हमारे जो उत्तक होते हैं साथियों, उनमें कैल्शियम के बंधन को क्या करता है साथियों, नियंत्रित करने का काम करता है। कौन, विटामिन के। विटामिन के की यदि अपन बात करें तो विटामिन के जो होता है साथियों हमारे लीवर के अंदर जो विटामिन के जो होता है वो हमारे लीवर के अंदर एक होता है साथियों प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, और दूसरा जो होता है प्रोटीन वो कौन सा साथियों, फाइब्रिनोजेन। प्रोथ्रोम्बिन और एक होता है फाइब्रिनोजेन। ये दोनों प्रकार के प्रोटीनों का पूर्ण रूप से संश्लेषण करता है लीवर के अंदर साथियों। कौन सा विटामिन करता है, विटामिन के करता है साथियों। इनका प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन का जो पूर्ण रूप से संश्लेषण करता है, का पूर्ण रूप से संश्लेषण करता है साथियों, पूर्ण रूप से क्या करता है, संश्लेषण करता है विटामिन के। और कहां करता है, लीवर के अंदर करता है। किसके अंदर करता है, लीवर के अंदर करता है साथियों। प्रोथ्रोम्बिन का और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो होते हैं साथियों, इनका पूर्ण रूप से संश्लेषण करता है लीवर के अंदर। और कौन करता है, हमारा विटामिन के करता है। आगे अपन बात करें विटामिन के की, तो देखिए साथियों सबसे पहले अपन यदि बात करें अपन प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन की, तो इनका कार्य क्या होता है। ये जो प्रोथ्रोम्बिन होता है साथियों, जब ये दोनों प्रकार के प्रोटीन रक्त के अंदर पाए जाते हैं, किसके अंदर पाए जाते हैं, हमारे रक्त के अंदर पाए जाते हैं, तो व्यक्ति जब चोटिल होता है, व्यक्ति जब क्या होता है, चोटिल होता है, तो चोटग्रस्त स्थान पर, चोटग्रस्त स्थान से क्या बहने लग जाता है साथियों, रक्त बहने लग जाता है। तो उस समय क्या करता है, ये प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो किस में बदल जाता है, थ्रोम्बिन के अंदर बदल करके, थ्रोम्बिन के अंदर बदल करके साथियों क्या कर देता है, रक्त का थक्का बना देता है। क्या कर देता है, रक्त का थक्का बना देता है, यानी रक्त को बहने से रोक देता है साथियों। ये प्रोथ्रोम्बिन जो होता है किस में बदल जाता है, थ्रोम्बिन के अंदर बदल करके और रक्त का थक्का बना देता है, जिसके कारण साथियों हमारा जो रुधिर है वो चोटग्रस्त स्थान से बाहर नहीं बहता। यदि अपन बात करें इस फाइब्रिनोजेन की, तो साथियों जो रुधिर प्लाज्मा होती है उसके अंदर घुलनशील प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजेन। साथियों ये फाइब्रिनोजेन थ्रोम्बिन के साथ मिलकर के, किसके साथ मिलकर के, थ्रोम्बिन के साथ मिलकर के, और साथियों थ्रोम्बोप्लास्टिक के साथ में मिलकर के, ये फाइब्रिनोजेन जो होता है ये किसके साथ में मिल जाता है साथियों, ये थ्रोम्बिन के साथ में और थ्रोम्बिन के साथ में मिलता है, और साथियों किसके साथ में, यदि अपन बात करें साथियों इस फाइब्रिनोजेन की, तो एक तो ये थ्रोम्बिन के साथ मिलकर के, और दूसरा जो होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ मिलकर के एक फाइब्रिन जाल का निर्माण कर लेता है, फाइब्रिन जाल का निर्माण कर लेता है। और साथियों इस फाइब्रिन जाल से जो रुधिर होता है, रुधिर जो कोशिकाएं होती है, रुधिर कोशिकाएं और
रुधिर जो प्लाज्मा होती है वो निकल नहीं पाती है साथियों, इसके अंदर जमा हो जाती है। इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? थक्का बनना। रुधिर का क्या बनना साथियों? थक्का बनना। क्या कहते हैं? रुधिर का थक्का बनना कहते हैं। यानी प्रोथ्रोम्बिन जो होता है साथियों वो किस में बदल जाता है? थ्रोम्बिन में बदल करके रुधिर का क्या बना लेता है? थक्का बना लेता है। तो और साथियों फाइब्रिनोजेन जो होता है यह प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? घुलनशील होता है साथियों। तो ये फाइब्रिनोजेन जो होता है वो थ्रोम्बिन और साथियों थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ में मिलकर के, किसके साथ मिलकर के? थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ में मिलकर के साथियों फाइब्रिन जाल का निर्माण कर लेता है। अब इस फाइब्रिन जाल से रुधिर जो कोशिकाएं होती है और जो प्लाज्मा जो होती है साथियों इस फाइब्रिन जाल के अंदर फंस जाती है, बाहर नहीं निकलती है और यहाँ पर साथियों क्या हो जाता है? रुधिर का थक्का बन जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं साथियों? रुधिर का थक्का बनना कहते हैं। क्या कहते हैं? रुधिर का थक्का बनना कहते हैं। मित्रों विटामिन के जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर दो तरह से कार्य करता है। विटामिन जो के होता है वो हमारे शरीर के अंदर दो तरह से कार्य करता है। क्या कार्य करता है साथियों? एक तो साथियों रुधिर के अंदर शरीर के अंदर रुधिर को जमने नहीं देता। शरीर के अंदर रुधिर को जमने नहीं देता। और मित्रों एक शरीर के बाहर रुधिर को बहने नहीं देता। रुधिर को बहने नहीं देता। ये दो प्रकार के कार्य करता है विटामिन के। विटामिन के जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर साथियों दो तरह से कार्य करता है। एक तो साथियों शरीर के अंदर रुधिर को जमने नहीं देता, एक शरीर के बाहर रुधिर को बहने नहीं देता। ये दो प्रकार से कार्य करता है। कौन? विटामिन के। विटामिन के की बात करें अपन तो साथियों यह लीवर और पित्ताशय और साथियों प्रोस्टेट के कैंसर से लड़ने की ताकत रखता है। प्रोस्टेट के कैंसर से लड़ने की ताकत रखता है। लड़ने की ताकत रखता है, इसलिए साथियों इसे क्या कहा जाता है? कैंसर रोधी विटामिन भी कहा जाता है। इसलिए साथियों इसको क्या कहा जाता है? कैंसर रोधी विटामिन भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों? विटामिन के को कहा जाता है। लीवर के कैंसर से, पित्ताशय के कैंसर से और साथियों प्रोस्टेट के कैंसर से लड़ने की ताकत रखता है। इसलिए साथियों विटामिन के को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है साथियों? कैंसर रोधी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। यदि अपन बात करें विटामिन के की तो साथियों जो विटामिन के होता है वो हमें किस किस से प्राप्त हो सकता है वो देखना है अब हमें। मित्रों यह टमाटर से हमें प्राप्त हो सकता है। किससे प्राप्त होता है? टमाटर से प्राप्त होता है। फूल गोभी और पत्ता गोभी से भी हमें प्राप्त होता है। मित्रों विटामिन के जो होता है वो टमाटर, फूल गोभी और पत्ता गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर और साथियों किससे प्राप्त होता है? जो गहरी हरी सब्जियां जो होती है, गहरी हरी जो सब्जियां होती है उनसे भी हमें क्या प्राप्त होता है? विटामिन के प्राप्त होता है। मित्रों दूध से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, दूध से बनने वाले उत्पाद या अपन कह सकते हैं प्रोडक्ट जो होते हैं उनसे भी हमें विटामिन के प्राप्त होता है। और साथियों यह मांस, अंडों और साथियों यकृत से भी क्या होता है? हमें प्राप्त होता है। तो इसे प्राप्त करने के जो स्रोत है वो टमाटर है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है और साथियों गहरी हरी जो सब्जियां होती है उनसे भी विटामिन के प्राप्त होता है। दूध से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट जो होते हैं, जो उत्पाद होते हैं उनसे हमें क्या प्राप्त होता है? विटामिन के प्राप्त होता है। साथियों यह मांस और अंडों और साथियों यकृत से भी हमें क्या होता है? विटामिन के प्राप्त होता है।
तो ये था साथियों वसा में घुलनशील विटामिन के। वसा में घुलनशील विटामिन 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको विटामिन ए पढ़ाया, उसके बाद में मैंने आपको विटामिन साथियों कौन सा पढ़ाया, डी पढ़ाया, उसके बाद में मैंने आपको विटामिन ई पढ़ाया, और आज मैंने आपको पढ़ाया साथियों कौन सा विटामिन, विटामिन के पढ़ाया। ये चारों प्रकार के विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। साथियों विटामिन का दूसरा प्रकार बच जाता है, कौन सा, जल में घुलनशील विटामिन, जिसके अंतर्गत आते हैं साथियों विटामिन बी आता है और विटामिन सी आता है। इन दोनों विटामिन को आज अपन कंप्लीट करते हैं। देखते हैं साथियों, सबसे पहले अपन यहां पर उठाते हैं किसको, विटामिन बी को, यानी जल में घुलनशील विटामिन अपन पढ़ रहे हैं। जल में घुलनशील विटामिन अपन पढ़ रहे हैं। जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं साथियों, विटामिन बी होता है और विटामिन सी होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं विटामिन बी की। किसकी बात करते हैं, विटामिन बी की बात करते हैं सबसे पहले। तो विटामिन बी जो होता है साथियों वो क्या होता है, देखिए इसकी जो खोज है, सबसे पहले अपन बात करें साथियों इसकी खोज की, तो विटामिन बी की जो खोज की थी वो की थी मैकुलन नामक एक वैज्ञानिक हुए थे। मैकुलन नामक एक वैज्ञानिक हुए थे, और मैकुलन नामक वैज्ञानिक ने क्या की थी, इसकी सर्वप्रथम क्या की थी, खोज की थी। मित्रों यदि अपन बात करें विटामिन बी की, तो जो हमारा शरीर है उस शरीर को जीवन शक्ति प्रदान करने के लिए साथियों सर्वाधिक मात्रा में जो उपयोगी होता है विटामिन बी उपयोगी होता है। यानी हमारे शरीर को जीवन शक्ति प्रदान करने के लिए सबसे ज्यादा जो आवश्यकता होती है वो किसकी होती है साथियों, विटामिन बी की आवश्यकता होती है। यदि अपन बात करें शरीर को जीवन शक्ति प्रदान करने के लिए, जीवन शक्ति प्रदान करने के लिए सर्वाधिक मात्रा में जिस विटामिन की आवश्यकता होती है तो वो कौन सा विटामिन होता है, विटामिन बी होता है। क्या वो कौन सा होता है, विटामिन बी होता है। मित्रों विटामिन बी जो होता है उसके कई प्रकार होते हैं। क्या होते हैं साथियों, इसके कई प्रकार होते हैं। ये सभी जो प्रकार होते हैं साथियों, ये सभी जो प्रकार होते हैं वो आपस में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, ये कई प्रकार आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और इस कॉम्प्लेक्स को क्या कहा जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। यदि अपन बात करें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की, तो इसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी विटामिन बी होते हैं, यानी विटामिन बी के जितने भी प्रकार होते हैं, ये आपस में साथियों क्या होते हैं, एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं साथियों, एक दूसरे के क्या होते हैं, अभिन्न अंग होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं, विटामिन बी के क्या होते हैं साथियों, अभिन्न अंग होते हैं। और साथियों आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, यानी एक दूसरे से क्या रखते हैं, भिन्नता रखते हैं। मित्रों विटामिन बी की अपन बात करें तो विटामिन बी की जो खोज की थी वो मैकुलन नामक एक वैज्ञानिक ने की थी, और हमारे शरीर को जीवन शक्ति प्रदान करने के लिए सबसे अधिक यदि किसी विटामिन की आवश्यकता है तो विटामिन बी की आवश्यकता है। विटामिन बी के कई प्रकार होते हैं, और ये कई प्रकार आपस में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं साथियों, और उस कॉम्प्लेक्स को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। मित्रों ये जो प्रकार होते हैं विटामिन बी के, ये आपस में साथियों क्या होते हैं, विटामिन बी के अभिन्न अंग होते हैं। क्या होते हैं, अभिन्न अंग होते हैं, लेकिन एक दूसरे से क्या रखते हैं, भिन्नता रखते हैं। एक दूसरे से क्या रखते हैं, भिन्नता रखते हैं। मित्रों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है, ये 120 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, उस तापमान पर साथियों क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। जैसे ही इसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर रखा जाता है
तो ये क्या हो जाते हैं साथियों, नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। 120 डिग्री जो टेम्परेचर होता है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है, उस पर ये उससे कम यदि विटामिन बी उससे कम यदि ताप पर है तो विटामिन बी क्या नहीं होगा साथियों, नष्ट नहीं होगा, सुरक्षित रहेगा। और विटामिन जो बी होता है उसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक यदि तापमान पर ले जाया जाता है तो वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है प्यारे साथियों, नष्ट हो जाता है। इसके बाद यदि अपन बात करें तो विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको यदि बिना किसी तापमान के यदि क्षारीय पदार्थ के अंदर मिलाया जाता है, बिना किसी तापमान के क्षारीय पदार्थ के साथ मिलाया जाता है तो साथियों ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। बिना किसी तापमान के ही क्षारीय पदार्थों के साथ मिलाने से ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसके बाद यदि अपन बात करें विटामिन बी की, तो जो अम्लीय पदार्थ जो होता है, अम्लीय पदार्थों के साथ उबालने पर भी ये साथियों क्या नहीं होते, नष्ट नहीं होते। अम्लीय पदार्थों के साथ उबालने पर भी ये क्या नहीं होते साथियों, नष्ट नहीं होते। क्या नहीं होते, नष्ट नहीं होते, नष्ट नहीं होते। कौन साथियों, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करें अपन तो बिना किसी टेम्परेचर पर भी यदि अपन क्षारीय पदार्थों के साथ रखेंगे, मिलाएंगे तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और यदि अपन बात करें साथियों अम्लीय पदार्थों के साथ यदि अपन उबालते हैं, इनको ताप पर ले जाते हैं तो मित्रों फिर भी ये क्या नहीं होते, नष्ट नहीं होते। ऐसी प्रकृति होती है साथियों किसकी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करें साथियों तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से शरीर के अंदर रोगों का क्या बन जाता है, गड्ढ बन जाता है साथियों। क्या बन जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से शरीर के अंदर रोगों का एक गड्ढ बन जाता है। यदि अपन बात करें साथियों विटामिन बी तो इसके कई प्रकार होते हैं और ये प्रकार कौन कौन से हैं अभी हम आपके सामने रखते हैं, कौन कौन से इसके प्रकार हैं। तो विटामिन बी जो होता है उसके कौन कौन से प्रकार हैं, उनके रासायनिक नाम क्या है और उनके हमारे शरीर में कार्य क्या है, ये सभी हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए साथियों सबसे पहले अपन पढ़ते हैं विटामिन बी का जो पहला प्रकार है विटामिन बी1। विटामिन बी1 मित्रों इसका जो रासायनिक नाम जो होता है वो होता है थायमीन। कौन सा नाम होता है साथियों, इनका रासायनिक जो नाम होता है वो होता है साथियों थायमीन। यदि विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछे तो भी आपको क्या करना है, थायमीन करना है। और विटामिन बी1 का भी रासायनिक नाम पूछे तो भी आपको हमें क्या करना है साथियों, थायमीन करना है। एक बार साथियों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना। यदि कंटेंट आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथियों क्या करना, शेयर करना। और साथियों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करना, लाइक करना। और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखना, जो भी कंटेंट में आपको कमी नजर आ रही है, जो भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है उस चीज के बारे में साथियों एक बार कमेंट में जरूर लिखें। यदि कंटेंट अच्छा लग रहा है तो साथियों इसके बारे में भी आप जरूर लिखें। तो आगे अपन बात करते हैं साथियों विटामिन बी1 की। तो बी1 जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है साथियों थायमीन। इसकी कमी से जो रोग होता है हमारे शरीर के अंदर वो होता है साथियों बेरी बेरी रोग। जो होता है साथियों कमी से जो रोग होता है, कमी से जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है साथियों, बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। इसके बाद यदि अपन बात करें साथियों बी1 की, तो जो बी1 होता है, बी1 जो होता है साथियों वो क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर भूख बनाए रखने का कार्य करता है। भूख बनाए रखने का कार्य जो करता है वो कौन करता है, विटामिन बनाए रखने का कार्य जो करता है वो कौन करता है साथियों, विटामिन बी1 करता है। कौन करता है, विटामिन बी1 करता है। और मित्रों हमारे शरीर में एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी का जो निर्माण करने में सहायक है, एटीपी का निर्माण करने में सहायक जो है, एटीपी का निर्माण में क्या करता है साथियों, सहायता करता है, वो कौन करता है, विटामिन ए, विटामिन बी1 करता है। कौन करता है, विटामिन बी1 करता है।
यदि अपन बात करें विटामिन B1 की जो सर्वाधिक मात्रा जो होती है साथियों वो किस में पाई जाती है? इसकी जो सर्वाधिक मात्रा जो होती है, सर्वाधिक मात्रा जो होती है वो मटर के दाने में पाई जाती है साथियों। मटर के दाने, मटर के दाने में पाई जाती है। और साथियों किसके अंदर पाई जाती है? इसके बाद यदि अपन बात करें तो किसके अंदर पाई जाती है साथियों? जो सेम की फली होती है, सेम की फली के अंदर किसकी सर्वाधिक मात्रा होती है साथियों? किसकी? विटामिन B1 की जो सर्वाधिक मात्रा होती है वो मटर के दाने में और सेम की फली के अंदर पाई जाती है। इसके साथ साथ साथियों इसकी जो मात्रा पाई जाती है वो होता है साथियों किसके? मूंगफली के अंदर। मूंगफली, आलू के अंदर और साथियों जो हरी सब्जियां होती है उन सब्जियों के अंदर भी क्या पाई जाती है साथियों? उन सब्जियों के अंदर भी क्या पाई जाती है साथियों? विटामिन B1 की मात्रा पाई जाती है। याद रखना साथियों विटामिन B का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमिन। मित्रों इनके रासायनिक नाम याद करने की ट्रिक मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगा। इस वीडियो के लास्ट में अगर नहीं बता पाया तो अगला जो वीडियो आएगा साथियों एक छोटा सा वीडियो मैं आपको बना करके जरूर भेजूंगा। विटामिन याद करने की जो ट्रिक है वो आपको याद करने की जो ट्रिक है वो जरूर भेजूंगा साथियों। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको साथियों क्या याद करने में आसानी होगी। इन विटामिनों की रासायनिक नाम जो है वो याद करने में क्या होगी साथियों? आसानी होगी। इसके बाद यदि अपन बात करें अगला जो विटामिन B का पार्ट है हमारा, B कॉम्प्लेक्स का जो पार्ट है वो है साथियों विटामिन B2। विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है साथियों? राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है साथियों B2 का, विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है साथियों राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। मित्रों B2 का जो रासायनिक नाम होता है वो राइबोफ्लेविन होता है। साथियों इस विटामिन को कहा जाता है वृद्धि विटामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृद्धि विटामिन कहा जाता है या इसे कहा जाता है ग्रोथ विटामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रोथ विटामिन कहा जाता है। मित्रों इसे पीला विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीला विटामिन भी कहा जाता है। गाय का जो दूध होता है, गाय का जो दूध होता है साथियों उसके अंदर गाय का दूध, उसका जो पीला रंग होता है साथियों वो किसके कारण होता है? एक तो होता है कैरोटीन के कारण होता है साथियों, और कैरोटीन के साथ साथ साथियों विटामिन क्या पाया जाता है? विटामिन B2 पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन 2 पाया जाता है। गाय का जो दूध होता है उसका हल्का पीला रंग जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है, और कैरोटीन के साथ साथ साथियों उसके अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन B2 पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन B2 पाया जाता है। मित्रों विटामिन B2 की कमी से जो रोग होता है साथियों वो पैरालाइसिस रोग होता है। रोग जो होता है विटामिन B2 की कमी से जो रोग होता है वो रोग कौन सा होता है साथियों? पैरालाइसिस होता है। पैरालाइसिस जिसे अपन लकवा कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? लकवा कहते हैं। ये रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B2 की कमी से होता है। मित्रों विटामिन B2 जो पाया जाता है वो किस किस में पाया जाता है साथियों? मांस के अंदर पाया जाता है, गाय के दूध के अंदर पाया जाता है, मांस के अंदर पाया जाता है साथियों, मांस के अंदर पाया जाता है, गाय के दूध के अंदर पाया जाता है साथियों। और किस में पाया जाता है? और यह पाया जाता है साथियों किसके अंदर पाया जाता है? अंडों जो होता है अंडों के अंदर पाया जाता है। अंडे जो होते हैं साथियों अंडों के अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन B2 पाया जाता है। साथियों मांस के अंदर पाया जाता है, दूध के अंदर पाया जाता है और अंडों में पाया जाता है साथियों विटामिन B2। इसके बाद में B3 की बात करते हैं अपन। विटामिन B3 की बात करते हैं अपन। विटामिन B3 क्या होता है? विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है साथियों? नियोसिन होता है। क्या होता है साथियों? नियोसिन होता है। विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है साथियों नियोसिन। नियोसिन होता है। और साथियों इसे
नियोसिन को कहा जाता है निकोटिनामाइड। क्या कहा जाता है साथियों? क्या कहा जाता है? निकोटिनामाइड कहा जाता है। निकोटिनामाइड कहा जाता है। किसको? विटामिन बी3 को। इसका जो रासायनिक नाम होता है नियोसिन या फिर निकोटिनामाइड कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों? विटामिन बी3 को कहा जाता है। विटामिन बी3 का जो कार्य क्या होता है साथियों? देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो होता है उस कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा के रूप में बदलने का काम करता है साथियों विटामिन बी3। कार्बोहाइड्रेट को किस में रूप में? कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा के रूप में बदलने का काम करता है। ऊर्जा के रूप में बदलने का काम करता है। कौन करता है साथियों? विटामिन बी3 करता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है, कमी से जो रोग होता है, वो रोग कौन सा है साथियों? पेलेग्रा है। कौन सा है? पेलेग्रा रोग होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन बी3 की कमी से पेलेग्रा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा रोग होता है। और ये साथियों मांस, दूध और टमाटर, मूंगफली के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? टमाटर, मांस, दूध, टमाटर और मूंगफली के अंदर क्या पाया जाता है साथियों? विटामिन बी3 पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन बी3 पाया जाता है। तो मित्रों, विटामिन बी1 हमने पढ़ा, विटामिन बी2 हमने पढ़ा और विटामिन बी3 हमने पढ़ा। इसके बाद में साथियों जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है उसके अंदर जो अगला पार्ट है वो है विटामिन बी4। विटामिन बी4 का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है साथियों? विटामिन बी4 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है साथियों एडिनिन। क्या नाम होता है साथियों? एडिनिन। बस इसका रासायनिक ही नाम आपको याद रखना है, इसके बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। इसके बाद में आता है साथियों विटामिन बी5। बी5 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है साथियों पेंटाथेनिक एसिड होता है। पेंटाथेनिक अम्ल होता है। क्या होता है साथियों? पेंटाथेनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है साथियों विटामिन बी5, पेंटाथेनिक अम्ल। मित्रों, पेंटाथेनिक अम्ल या फिर इसको कहा जाता है साथियों पेंटोथेनेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेंटोथेनेट के नाम से भी जानते हैं साथियों। किसको? विटामिन बी5 को। मित्रों, वसा व कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। बी5 जो होता है वो साथियों वसा व कार्बोहाइड्रेट दोनों को, वसा व कार्बोहाइड्रेट दोनों को साथियों ऊर्जा में, कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने का जो काम करता है, ऊर्जा में बदलने का जो काम करता है, वो बदलने का काम जो करता है वो विटामिन बी5 के द्वारा किया जाता है। विटामिन बी5 के द्वारा किया जाता है साथियों क्या? वसा व कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने का जो काम किया जाता है वो विटामिन बी5 के द्वारा किया जाता है। और मित्रों, पेंटाथोनिक अम्ल या पेंटोथेनेट इसका जो रासायनिक नाम होता है वो पेंटाथोनिक अम्ल होता है साथियों। और साथियों इसे पेंटोथेनेट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पेंटोथेनेट के नाम से भी जानते हैं। मित्रों, इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि बालों का सफेद होना, यानी साथियों इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो होते हैं साथियों बालों का सफेद होना, बालों का सफेद होना, डायरिया, बालों का सफेद होना, डायरिया। और साथियों कौन कौन से रोग होते हैं साथियों? इसकी कमी से जो रोग होते हैं, एक तो होता है साथियों बालों का सफेद होना, एक होता है साथियों डायरिया। इसके बाद में यदि अपन बात करें साथियों तो जो यादाश्त की कमी, यादाश्त में कमी साथियों, यादाश्त में कमी, ये रोग जो होते हैं साथियों विटामिन बी5 की कमी से होते हैं। कौन कौन से रोग होते हैं साथियों? एक तो होता है यादाश्त में कमी, बालों का सफेद होना और डायरिया जैसे रोग जो होते हैं साथियों वो किसकी कमी से होते हैं? विटामिन बी5 की कमी से होते हैं। इसके बाद में अगला जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है हमारा वो है साथियों कौन सा? अगला जो भाग है विटामिन बी6।
विटामिन बी 6 का जो रासायनिक नाम है साथियों वो है पायरिडोक्सिन। कौन सा नाम है साथियों? विटामिन बी 6 का जो रासायनिक नाम जो होता है साथियों वो कौन सा है? पायरिडोक्सिन। पायरिडोक्सिन। विटामिन बी 6 का जो रासायनिक नाम है वो है साथियों पायरिडोक्सिन। इसके बाद में देखिए साथियों, विटामिन बी 6 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है साथियों? पायरिडोक्सिन। और अपन यदि बात करें विटामिन बी 6 की, तो विटामिन बी 6 क्या कार्य करता है साथियों? ये सोडियम व पोटेशियम को नियंत्रित करता है। किसके अंदर साथियों? रुधिर के अंदर। सोडियम व पोटेशियम को नियंत्रित करता है साथियों किसके अंदर? रुधिर में सोडियम व पोटेशियम को क्या करता है? नियंत्रित करता है। कौन साथियों? विटामिन बी 6 नियंत्रित करता है किसको? सोडियम व पोटेशियम की मात्रा को नियंत्रित करता है रुधिर के अंदर। इसके बाद यदि अपन बात करें तो इसकी कमी से साथियों रक्त अल्पता रोग होता है। रक्त अल्पता या साथियों इसे एनीमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनीमिया कहा जाता है। विटामिन बी 6 जो होता है उसकी कमी से रक्त अल्पता रोग होता है या एनीमिया रोग होता है। और मित्रों इसकी जो मात्रा होती है वो किस किस में पाई जाती है? दूध जो होता है, मांस जो होता है, और मित्रों दूध, मांस और किस में पाई जाती है? सब्जियों के अंदर पाई जाती है। किसकी मात्रा? विटामिन बी 6 की मात्रा जो पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? दूध, मांस और सब्जियों से अपन किसको प्राप्त कर सकते हैं? विटामिन बी 6 को प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन बी 6 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है साथियों पायरिडोक्सिन। क्या होता है? पायरिडोक्सिन। इसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी? विटामिन बी 7 की बात करते हैं। विटामिन बी 7 क्या होता है? देखिए विटामिन बी 7 मित्रों, विटामिन बी 7 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है बायोटिन। विटामिन बी 7, विटामिन बी 7 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है साथियों बायोटिन। क्या होता है? बायोटिन होता है। और विटामिन बी 7 को विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है साथियों। विटामिन 7 को जो होता है वो विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों ये क्या काम करता है कि जो हमारे शरीर के अंदर वसीय अम्ल होते हैं और एमिनो अम्ल होते हैं, वसीय अम्ल और एमिनो अम्ल को बनाने का काम करता है। वसीय अम्लों को बनाने का काम करता है, सॉरी साथियों, वसीय अम्लों को बनाने का काम करता है। वसीय अम्लों को बनाने का काम करता है। और साथियों एमिनो अम्लों को तोड़ने का काम करता है। क्या काम करता है? एमिनो अम्लों को तोड़ने का काम करता है। तोड़ने का काम करता है। और साथियों इन्हें बनने से रोकने का काम करता है। इन्हें बनने से रोकने का काम करता है। रोकने का काम करता है। कौन करता है साथियों? विटामिन बी 7 करता है या विटामिन एच करता है। मित्रों इसकी कमी से रोग जैसे कि बालों का झड़ना, बालों का झड़ना, बालों का झड़ना है। और साथियों बालों का झड़ना किसकी कमी से रोग होता है साथियों? विटामिन बी 7 की कमी से रोग होता है। इसकी जो मात्रा पाई जाती है वो यीस्ट के अंदर पाई जाती है साथियों, और गेहूं के अंदर पाई जाती है। यीस्ट के अंदर और गेहूं के अंदर, और साथियों अंडों में इसकी मात्रा पाई जाती है विटामिन बी 7 की। विटामिन बी 7 का जो रासायनिक नाम है प्यारे साथियों वो क्या है? बायोटिन है। विटामिन बी 7 को विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों वसीय अम्लों को बनाने का काम करता है और साथ ही साथ एमिनो अम्लों को तोड़ने का भी काम करता है विटामिन बी 7। इसके साथ साथ यदि अपन बात करें साथियों तो विटामिन बी 7 जो होता है वो
एमिनो अम्लों को तोड़ने का काम करता है और एमिनो अम्लों को बनने से रोकने का भी काम करता है साथियों। कौन? विटामिन B7। इसकी कमी से बालों को झड़ने वाला रोग हो जाता है साथियों, बालों का झड़ना ये रोग हो जाता है विटामिन B7 की कमी से। और इसकी मात्रा जो होती है वो यीस्ट में पाई जाती है, गेहूं में पाई जाती है और साथियों किस में पाई जाती है? अंडों में पाई जाती है। इसके बाद में साथियों विटामिन 8 अभी तक खोज नहीं हुई है और विटामिन 9 अपन पढ़ते हैं। विटामिन B9 क्या होता है देखिए, विटामिन B9, विटामिन B9 इसका जो रासायनिक नाम है साथियों वो होता है फोलिक एसिड। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है साथियों फोलिक एसिड। फोलिक एसिड या फिर साथियों इसे कहा जाता है फोलासीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोलासीन कहा जाता है। विटामिन B7 को 9 को क्या कहा जाता है? फोलासीन या फिर क्या कहा जाता है साथियों? फोलिक एसिड कहा जाता है। या साथियों इसे फोलेट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फोलेट के नाम से भी जानते हैं। मित्रों विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक एसिड होता है। विटामिन B9 को फोलासीन के नाम से भी जानते हैं और विटामिन B9 को फोलेट के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों विटामिन B9 जो होता है वो नई कोशिकाओं को बनाने का कार्य करता है। कैसी कोशिकाओं को साथियों? नई कोशिकाओं को बनाने का कार्य करता है। नई कोशिकाओं को बनाने का काम करता है। नई कोशिकाओं को बनाने का क्या करता है? कार्य करता है। यदि अपन बात करें साथियों इसकी कमी से भी एनीमिया रोग होता है। रोग होता है साथियों इसकी कमी से, वो कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग होता है या साथियों इसे अपन मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया के नाम से भी जानते हैं साथियों किसको? किस रोग को? एनीमिया। विटामिन B9 की कमी से जो रोग होता है वो एनीमिया या फिर मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया नामक रोग होता है। मित्रों यदि अपन बात करें तो यह रक्त के अंदर किसकी संख्या बढ़ाता है? रक्त के अंदर आरबीसी की संख्या बढ़ाने का काम करता है। आरबीसी की संख्या बढ़ाने का काम करता है विटामिन B9। कौन करता है साथियों? विटामिन B9। अब यदि अपन बात करें साथियों विटामिन 10 की तो खोज नहीं हुई है और विटामिन 11 की बात करते हैं अपन। तो विटामिन B11 की अपन बात करते हैं। विटामिन B11 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है साथियों सालिसिक एसिड। बस यही याद रखना है आपको, इतना ही। विटामिन 11 के अंदर इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है साथियों? सालिसिक एसिड होता है। कौन सा? सालिसिक एसिड होता है। सालिसिक एसिड। विटामिन B11 का जो रासायनिक नाम होता है वो सालिसिक एसिड होता है। और इसके बाद में अपन पढ़ते हैं साथियों विटामिन B12। सबसे महत्वपूर्ण विटामिन होता है विटामिन B12। विटामिन B12 की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम होता है कोबालामीन होता है। कोबालामीन होता है या इसे साइनोकोबालामीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइनोकोबालामीन के नाम से भी अपन जानते हैं। किसको साथियों? विटामिन B12 को। विटामिन B12 का रासायनिक नाम कोबालामीन या फिर साइनोकोबालामीन होता है। मित्रों विटामिन B12 जो होता है साथियों यह डीएनए के संश्लेषण में सहायक है। डीएनए के संश्लेषण में सहायक है साथियों। डीएनए के संश्लेषण में सहायक है। और साथ ही विटामिन B12 में सर्वाधिक जो मात्रा पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा जो पाई जाती है वो किसकी पाई जाती है साथियों? कोबाल्ट धातु की पाई जाती है। विटामिन B12 में सर्वाधिक जो मात्रा पाई जाती है वो साथियों किसकी पाई जाती है? कोबाल्ट धातु की मात्रा पाई जाती है। कोबाल्ट धातु जो होता है वो क्या कार्य करता है साथियों? कोबाल्ट धातु जो होता है साथियों वो आरबीसी को परिपक्व बनाने का कार्य करता है।
आरबीसी को क्या बनाने का कार्य करता है साथियों? आरबीसी को परिपक्व बनाने का कार्य करता है। कौन साथियों? कोबाल्ट धातु। एक बार फिर से देखिए, विटामिन बी12 जो होता है उसका जो रासायनिक नाम होता है वो कोबालामीन होता है। इसे साइनोकोबालामीन के नाम से भी जानते हैं साथियों। और विटामिन बी12 जो होता है वो डीएनए के संश्लेषण में सहायक है। और मित्रों, विटामिन बी12 में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट धातु पाया जाता है। कोबाल्ट धातु जो होता है वो आरबीसी को परिपक्व बनाने का काम करता है। क्या कार्य करता है? आरबीसी को परिपक्व बनाने का कार्य करता है। इसके बाद यदि अपन बात करें कि एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके अंदर विटामिन बी12 की जो मात्रा होती है वो कितनी होनी चाहिए? तो साथियों कितनी होनी चाहिए? एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर, स्वस्थ व्यक्ति में जो विटामिन बी12 जो होता है, स्वस्थ व्यक्ति में विटामिन बी12 की मात्रा जो होती है वो कितनी होती है साथियों? 400 से 500 पिकोमीटर। 400 से 500 पिकोमीटर प्रति 400 से 500 पिकोमीटर प्रति पिकोग्राम होगा, सॉरी पिकोग्राम। पिकोग्राम 400 से 500 पिकोग्राम प्रति मिलीलीटर होगा साथियों। प्रति मिलीलीटर, प्रति क्या होगा? मिलीलीटर होगा। एक स्वस्थ व्यक्ति में विटामिन बी12 की जो मात्रा होती है वो 400 से 500 पिकोग्राम प्रति मिलीलीटर के अंदर क्या पाया जाता है साथियों? विटामिन बी12 होना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर। मित्रों, यदि किसी व्यक्ति को विटामिन बी12 की कमी हो जाती है, विटामिन बी12 की कमी हो जाती है, विटामिन बी12 की कमी हो जाती है किसी व्यक्ति के अंदर, तो साथियों इसमें मिथाइल कोबालामीन की टेबलेट, मिथाइल कोबालामीन की टेबलेट या इंजेक्शन दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति के अंदर यदि विटामिन बी12 की कमी है, विटामिन बी12 की कमी हो जाती है तो मिथाइल कोबालामीन टेबलेट या फिर इंजेक्शन दिया जाता है। किसको साथियों? जिस व्यक्ति के अंदर विटामिन बी12 की कमी है। तो इसके बाद यदि अपन बात करें कि विटामिन बी12 का जो अवशोषण होता है वो हमारी आंतों में होता है। कहां होता है साथियों? हमारी आंतों में होता है। और आंतों के अंदर क्या पाया जाता है साथियों? लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु पाया जाता है। किसके अंदर? आंतों में। किसके अंदर पाया जाता है? हमारी आंतों में एक लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। यह जीवाणु साथियों विटामिन बी12 का क्या करता है? अवशोषण करता है। क्या करता है? अवशोषण करता है। और यहां से अवशोषित करके साथियों किस में भेज देता है? लीवर में भेज देता है। अब हमारे शरीर में कहीं भी विटामिन बी12 की सप्लाई करनी होती है, कमी आ जाती है, तो वहां अगर सप्लाई करनी होती है तो लीवर के द्वारा साथियों किसकी सप्लाई होती है? विटामिन बी12 की सप्लाई होती है। याद रखना साथियों, हमारी आंत के अंदर विटामिन बी12 का क्या होता है? अवशोषण होता है। और यह अवशोषण कौन करता है साथियों? लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा किया जाता है। अब यदि अपन बात करें विटामिन बी12 की, तो मित्रों विटामिन बी12 जो होता है हमारे शरीर, हमारी आंतों के अंदर साथियों एक रोग होता है, क्रॉन्जस नामक रोग हो जाता है। हमारी आंतों के अंदर साथियों कौन सा रोग हो जाता है? क्रॉन्जस नामक रोग हो जाता है। और इस रोग हो जाने के कारण हमारी आंतों में विटामिन बी12 का अवशोषण नहीं हो पाता। बी12 का क्या नहीं हो पाता साथियों? अवशोषण नहीं हो पाता। किस रोग के कारण? क्रॉन्जस नामक रोग के कारण हमारी आंतों में बी12 का क्या नहीं हो पाता साथियों? अवशोषण नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता? अवशोषण नहीं हो पाता। तो किस बीमारी के कारण, आंतों की किस बीमारी के कारण साथियों हमारे आंतों के अंदर बी12 का अवशोषण नहीं हो पाता? तो क्रॉन्जस नामक बीमारी होती है आंतों के अंदर। तो साथियों इस बीमारी के कारण हमारे शरीर के अंदर
विटामिन बी 12 का क्या नहीं हो पाता साथियों, अवशोषण नहीं हो पाता। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक एनीमिया रोग से ग्रसित होता है, यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक एनीमिया रोग से ग्रसित होता है तो उसके अंदर भी विटामिन बी 12 की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इसके बाद में साथियों जो डायबिटीज रोग के जो रोगी होते हैं, शुगर रोग के जो रोगी होते हैं साथियों, यदि वो लंबे समय से एक टेबलेट होती है साथियों, एक मेडिसिन होती है जिसका नाम होता है साथियों मेटाफॉर्मिन। क्या नाम होता है, मेटाफॉर्मिन। यदि डायबिटीज रोग के रोगी लंबे समय से मेटाफॉर्मिन नामक टेबलेट का या मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहा है साथियों, तो ये मेटाफॉर्मिन टेबलेट या मेडिसिन क्या काम करती है, हमारे शरीर के अंदर साथियों विटामिन यानी हमारे आंत के अंदर विटामिन बी 12 को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। विटामिन बी 12 को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है, जिससे हमारे शरीर के अंदर विटामिन बी 12 की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो साथियों विटामिन बी 12 जो होता है उसकी कमी किस प्रकार से होती है, या तो लंबे समय तक व्यक्ति एनीमिया रोग से ग्रसित है तो उसके अंदर विटामिन बी 12 की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, या फिर कोई व्यक्ति जिसकी आंत के अंदर क्रॉन्जस नामक एक बीमारी उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण विटामिन बी 12 का क्या नहीं हो पाता साथियों, हमारी आंतों में अवशोषण नहीं हो पाता और हमारे आंतों के अंदर साथियों किसकी कमी हो जाती है, विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है। या फिर कोई व्यक्ति डायबिटीज रोग से क्या है साथियों, ग्रसित है और वो लंबे समय से साथियों मेटाफॉर्मिन टेबलेट का क्या करता है साथियों, उपयोग करता रहा है, तो ये मेटाफॉर्मिन टेबलेट साथियों किसको नष्ट कर देती है, विटामिन बी 12 को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। मित्रों विटामिन बी 12 को साथियों एंटी स्ट्रेस विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विटामिन बी 12 को क्या कहा जाता है, एंटी स्ट्रेस विटामिन कहा जाता है। यानी ये हमें किस से बचाता है साथियों, ये हमें तनाव से निपटने की मदद करता है। तनाव से निपटने में क्या करता है साथियों, हमारी सहायता करता है। कौन साथियों, विटामिन बी 12। अब यदि अपन बात करें विटामिन बी 12 की कमी के कारण शरीर में साथियों किसका अवशोषण नहीं हो पाता, फोलिक एसिड का अवशोषण नहीं हो पाता। विटामिन बी 12 की कमी से, विटामिन बी 12 की कमी से साथियों फोलिक एसिड का क्या नहीं हो पाता, फोलिक एसिड का क्या नहीं हो पाता हमारे शरीर में। विटामिन बी 12 की कमी से हमारे शरीर में साथियों फोलिक एसिड का अवशोषण नहीं हो पाता। किसका अवशोषण नहीं हो पाता, शरीर का अवशोषण नहीं हो पाता। तो साथियों विटामिन बी 12 जो होता है वो हमारे शरीर में तंत्रिका प्रणाली को भी क्या करता है, मजबूत करता है। किसको मजबूत करता है साथियों, तंत्रिका प्रणाली को भी क्या करता है साथियों, मजबूत बनाए रखता है। विटामिन बी 12 क्या करता है, तंत्रिका प्रणाली को मजबूत बनाए रखने का भी कार्य करता है। कौन साथियों, विटामिन बी 12। इसके बाद में यदि अपन बात करें साथियों इसकी कमी से मस्तिष्क आघात भी हो सकता है। विटामिन बी 12 की कमी से साथियों क्या हो सकता है, इसकी कमी से मस्तिष्क आघात भी हो सकता है, मस्तिष्क आघात भी हो सकता है। यदि अपन बात करें विटामिन बी 12 की तो साथियों इसकी कमी से फोलिक एसिड का अवशोषण नहीं हो पाता और विटामिन बी 12 तंत्रिका प्रणाली को मजबूत बनाए रखता है। और साथ ही इसकी कमी से विटामिन बी की कमी से साथियों मस्तिष्क आघात भी हो सकता है। इसके साथ साथ साथियों यह लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण हेतु जरूरी होती है। विटामिन बी 12 जो होता है साथियों वो आरबीसी जो होती है उसके निर्माण में भी क्या करता है साथियों, सहायक होता है। निर्माण में क्या होता है साथियों, सहायक होता है। मित्रों विटामिन बी 12 और बी 9, विटामिन बी 9 और विटामिन बी 12 ये दोनों साथियों रक्त से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं, रक्त से संबंधित होते हैं और इनको हीमोपोएटिक विटामिन भी कहा जाता है। हीमोपोएटिक विटामिन भी कहा जाता है, हीमोपोएटिक विटामिन भी कहा जाता है। मित्रों ये रक्त निर्माण में तो भाग नहीं लेते हैं, ये रक्त निर्माण में भाग नहीं लेते, रक्त निर्माण में भाग नहीं लेते, लेकिन रक्त की मात्रा बढ़ा देते हैं। रक्त की मात्रा
रक्त की मात्रा बढ़ा देते हैं साथियों। कौन? विटामिन बी और विटामिन बी9 और विटामिन बी12। मित्रों, एक प्रश्न आता है कि निम्न में से एनीमिया रोग होता है तो किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो ऑप्शन में दिया होता है साथियों विटामिन बी6, विटामिन बी9 और विटामिन बी12 और दिया होता है उपर्युक्त सभी। तो मित्रों, इन तीनों की कमी से ही विटामिन बी6, विटामिन बी9 और विटामिन बी12 की कमी से साथियों क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। तो मित्रों, यदि अपन बात करें विटामिन बी12 की, तो यदि किसी व्यक्ति के अंदर विटामिन बी12 की कमी है और उसकी पूर्ति करना चाहता है तो किस प्रकार से होगी? तो साथियों, इसकी रामबाण औषधि है कि जो खमीर युक्त चावल होते हैं, खमीर युक्त साथियों क्या होते हैं? चावल होते हैं, वो विटामिन बी12 की मात्रा की क्या कर देते हैं साथियों? पूर्ति कर देते हैं। मात्रा की क्या कर देते हैं साथियों? पूर्ति कर देते हैं। खमीर युक्त जो चावल होते हैं, खमीर युक्त चावल जो होते हैं वो विटामिन बी12 की क्या कर देते हैं साथियों? पूर्ति कर देते हैं। एकमात्र क्या है साथियों? रामबाण औषधि है। किसकी साथियों? विटामिन बी12 की। अब अपन बात करते हैं साथियों, हमारा जो लास्ट विटामिन बच जाता है वो कौन सा है? विटामिन सी की बात करते हैं अपन। किसकी बात करते हैं? विटामिन सी की बात करते हैं। लास्ट जो है हमारा विटामिन सी। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है साथियों वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है साथियों? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है साथियों? एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल है साथियों किसका? विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो। मित्रों, मानव व अन्य पशुओं के लिए, मानव और पशु जो जाति होती है साथियों उनके लिए भी विटामिन सी क्या है साथियों? अत्यधिक आवश्यक है। मित्रों, कुछ विशेष प्रकार के स्तनधारी जैसे कि मनुष्य हो गया, वानर हो गए मित्रों, और साथियों वन मानुष हो गए। वन मानुष, इन स्तनधारियों के अंदर साथियों विटामिन सी का जो निर्माण होता है वो अपने आप नहीं होता है। इन्हें विटामिन सी को किसी भी प्रकार से बाहर, शरीर के बाहर से किसी स्रोत से क्या किया जाता है साथियों? प्राप्त किया जा सकता है। किसी भोज्य प्राप्त से क्या किया जाता है साथियों? प्राप्त किया जाता है। विटामिन सी जो होता है साथियों कुछ पशुओं के अंदर और कुछ स्तनधारियों के अंदर साथियों अब शरीर की आंतरिक क्रिया के द्वारा उत्पन्न हो जाता है विटामिन सी। लेकिन मनुष्य के अंदर और वानर के अंदर और वन मानुष, ये कुछ विशेष प्रकार के स्तनधारी होते हैं, इनके अंदर साथियों क्या नहीं होता? विटामिन सी का क्या नहीं होता साथियों? निर्माण नहीं होता। अतः विटामिन सी को बाहर से किसी स्रोत के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। यदि अपन बात करें साथियों विटामिन सी की कमी से, तो सी की कमी से साथियों रोग होता है सकरवी। कौन सा रोग होता है? सकरवी रोग होता है। और साथियों एक रोग होता है सितार। सकरवी और सितार रोग होते हैं साथियों विटामिन सी की कमी से। सितार जो रोग होता है साथियों, इसके अंदर जो मसूड़े होते हैं और जो दांत होते हैं हमारे, वो साथियों क्या हो जाते हैं? सबसे ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, सबसे ज्यादा क्या होते हैं? खराब होते हैं। मित्रों, इस विटामिन सी को घाव भरने वाला विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घाव भरने वाला क्या कहा जाता है? विटामिन बी कहा जाता है। विटामिन सी को क्या कहा जाता है साथियों? घाव भरने वाला विटामिन बी कहा जाता है। मित्रों, विटामिन सी का एक आयन होता है जिसे एस्कॉर्बेट कहा जाता है। इसका एक आयन होता है जिसे एस्कॉर्बेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बेट कहा जाता है। और ये एस्कॉर्बेट जो होता है ये विभिन्न प्रकार की उपापचयी जो क्रियाएं होती है उन उपापचयी क्रियाओं के अंदर क्या करता है साथियों? भाग लेता है। उपापचयी क्रियाओं के अंदर क्या लेता है? भाग लेता है। मित्रों, इसका जो आयन होता है उसे क्या कहते हैं? एस्कॉर्बेट कहा जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल का जो आयन होता है उसको एस्कॉर्बेट कहा जाता है। और मित्रों, ये एस्कॉर्बेट जो होता है ये उपापचयी क्रियाओं के अंदर क्या लेता है? भाग लेता है। क्या लेता है? भाग लेता है। इसके बाद में अपन बात करें साथियों विटामिन सी की, तो विटामिन जो सी होता है वो गर्म करने पर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। गर्म करने पर क्या हो जाता है साथियों? नष्ट हो जाता है। विटामिन सी को यदि अपन गर्म करेंगे तो गर्म करने पर विटामिन सी क्या हो जाता है? विटामिन सी नष्ट हो जाता है। गर्म करने पर विटामिन सी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है।
इसलिए साथियों इसको क्या कहा जाता है, उष्मा संवेदी विटामिन भी कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, उष्मा संवेदी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। उष्मा संवेदी विटामिन के नाम से भी साथियों क्या होता है, इसको जाना जाता है। यदि अपन बात करें विटामिन सी की, तो गर्म करने पर यह नष्ट हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है साथियों, उष्मा संवेदी विटामिन भी कहा जाता है। मित्रों सब्जी जो होती है, उन सब्जियों को छीलकर धोने से, सब्जियों को छीलकर धोने से विटामिन सी जो होता है वो नष्ट हो जाता है। विटामिन सी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसके बाद यदि अपन बात करें, यदि कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में अल्कोहल का क्या कर रहा है, सेवन कर रहा है, तो अधिक मात्रा में अल्कोहल सेवन करने से भी विटामिन सी क्या हो जाता है साथियों, नष्ट हो जाता है। इसके बाद साथियों विटामिन सी जो होता है वो दूध में नहीं पाया जाता है, और अपवाद स्वरूप एकमात्र ऐसा पशु यानी ऊंटनी के दूध में साथियों विटामिन सी पाया जाता है। अन्य जो पशुओं के जो दूध होते हैं, जैसे गाय, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, इनका जो दूध होता है साथियों, उन दूध के अंदर क्या नहीं पाया जाता, विटामिन सी नहीं पाया जाता। इसलिए साथियों दूध को क्या नहीं माना जाता है, सर्वव्यापी दूध को क्या नहीं माना जाता है साथियों, संपूर्ण भोजन पदार्थ नहीं मानते हैं। दूध को संपूर्ण भोज्य पदार्थ नहीं मानते हैं, संपूर्ण भोज्य पदार्थ नहीं मानते हैं। किसको साथियों, दूध को, क्योंकि दूध में क्या नहीं पाई जाती है साथियों, विटामिन सी नहीं पाई जाती है। और एकमात्र ऐसा जानवर जिसका दूध यानी ऊंटनी के दूध में क्या पाया जाता है साथियों, विटामिन सी पाया जाता है। इसके बाद में यदि अपन बात करें साथियों कि खाना पकाने से साथियों विटामिन सी भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और जो मनुष्य का जो मूत्र होता है, उस मूत्र के अंदर भी साथियों विटामिन सी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, क्योंकि जो ताप सहनशीलता होती है इसकी बहुत ही कम होती है साथियों, इसलिए विटामिन सी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। मित्रों सर्वाधिक मात्रा में जो विटामिन सी पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, आंवले में पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, आंवले में पाया जाता है। फिर साथियों नींबू में पाया जाता है, फिर संतरा में पाया जाता है, फिर नारंगी में पाया जाता है साथियों। सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, आंवला, और फिर साथियों नींबू के अंदर, संतरा के अंदर, फिर नारंगी के अंदर, उसके बाद साथियों अमरूद के अंदर पाया जाता है, और फिर पाया जाता है साथियों सेब के अंदर। और सबसे जो कम विटामिन सी पाया जाता है साथियों वो किसके अंदर पाया जाता है, मिर्च के अंदर क्या पाया जाता है साथियों, विटामिन सी पाया जाता है। यानी हरी मिर्च जो होती है वो भी कौन सी मिर्च साथियों, हरी जो मिर्च होती है उसके अंदर विटामिन सी जो होता है वो सबसे कम मात्रा के अंदर पाया जाता है। तो मित्रों ये तो था हमारा पोषण के अंतर्गत आने वाला साथियों, सहायक जो पोषण होता है उसके अंतर्गत आने वाला पार्ट विटामिन। इसके बाद में साथियों खनिज लवण और जल बच जाता है, जिसको अपन हम कल कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में नया अध्याय अपन शुरू करते हैं साथियों। यदि वीडियो में आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा साथियों वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथियों ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें। तो साथियों जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।